आज हम इस वीडियो में जो है पुनर्जन्म की चर्चा करेंगे कि पुनर्जन्म क्यों होता है, पुनर्जन्म और मोक्ष पर। तो चरक ने बताया है कि सुख दुख का हेतु जो है अतियोग, हीन योग, मिथ्या योग, सम योग। अंतःकरण का माने बुद्धि का, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था स्थूल शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है, आत्मा से परमात्मा श्रेष्ठ है। ये गीता में लिखा हुआ है, ये मेरे पिछले वीडियो में बताया था। तो जब धी, धृति, स्मृति, ये तीनों माने बुद्धि, धारणा शक्ति, मन और स्मृति और अहंकार, माने जब हमारा अंतःकरण शुद्ध है तो समयोग जब उसका होगा, अंतःकरण का विशुद्ध अंतःकरण और जितेंद्रिय है तो उसका जब समयोग होगा तो हमें सुख होगा। और जब अतियोग, हीन योग या मिथ्या योग होगा तो हमें दुख होगा। तो तृष्णा मतलब होता है उपधा। तृष्णा मतलब उपधा। उपधा जो होता है, तृष्णा हमारा इस माया रूपी प्रकृति में अगर हमारी तृष्णा है तो ये तृष्णा अगर इच्छा स्वरूप तृष्णा है, मतलब दो तरह की ये उपधा होती है, एक इच्छा होती है, एक द्वेष स्वरूप होती है। कोई हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम उससे द्वेष करते हैं, कोई चीज हमें अच्छा लगता है तो हम उसकी इच्छा करते हैं। तो इच्छा स्वरूप चाहे तृष्णा हो, चाहे द्वेष स्वरूप तृष्णा हो, ये तृष्णा ही मानी जाएगी। यही तृष्णा ही सुख दुख का कारण है। और सुख दुख का दूसरा कारण उन्होंने बताया कि प्रज्ञापराध है। सुख दुख का कारण कर्म भी है, सुख दुख का कारण प्रज्ञापराध है। उन्होंने बोला, चरक ने, धी धृति स्मृति विभ्रंशः कर्म यत कुर्ते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्व दोष प्रकोपणम। चरक शारीर 1/102 नंबर श्लोक में कि धी धृत स्मृत विभ्रंशम, मतलब धी धृत स्मृत के विभ्रष्ट होने से कर्म येत करते शुभम, माने जो कर्म करता है व्यक्ति वो अशुभ कर्म करता है। और प्रज्ञापराधम तम विद्यात, उसी को प्रज्ञापराध कहते हैं और वही सब दोष को प्रकोपित करता है, वही सब दोष को प्रकोपित करने वाला होता है। गीता में भगवान ने बोला है, ध्यायते विष्मान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगस्तेष जायते काम, काम क्रोधात् अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृत विभ्रंशात्, सम्मोहात् स्मृत विभ्रंशः, स्मृत विभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो है प्रणश्यति। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम ध्यायते विषयान, विषयों का चिंतन करने से विषयों में हमारी क्या होती है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो जब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तो उन विषयों से हमें जो है कामना की उत्पन्न होती है और कामना की पूर्ति न होने से हमें क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से हमें फिर मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और मूढ़ भाव उत्पन्न होने से हमें भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम उत्पन्न होने से स्मृति में जब भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो बुद्धिनाश होता है और बुद्धिनाश से फिर हम उल्टे सीधे काम करते हैं। ये गीता नंबर दूसरे अध्याय के जो है दूसरे अध्याय के ये श्लोक नंबर 61-62 उन्होंने श्लोक नंबर में बताया है। इसका मतलब कि कुल मिला के सुख दुख का हमारा जो हेतु है वो आसक्ति है, किसमें, माया। माया से रचे हुए होते हैं सुख दुख। जो हमारी प्रकृति है उसी से रचे हुए हैं होते हैं सुख दुख। वही वेदना का अधिष्ठान है, वही सुख दुख का अधिष्ठान है। अर्थात मन, इंद्री, देह ही सुख दुख का अधिष्ठान है। उन्होंने चरक ने बताया, वेदना नाम अधिष्ठानम मनोदेहश्च स इंद्रिय केश लोम नखाग्रह अन्न मल द्रव गुणैः बिना। चरक शारीर 1/136, मतलब वेदना का अधिष्ठान उन्होंने बताया है कि जो है मन और देह और इंद्रिय हैं, न कि आत्मा है। और कहाँ वेदना नहीं होती है तो केश लोम नख आग्र अन्न
और मल और द्रव मतलब मूत्र में ये जो है वेदना नहीं होती है। देही, देही जो शब्द आया है, देह जो आया है वो आया है हमारे शरीर के लिए, देही हमारी आत्मा के लिए आया है। शरीर शब्द हमारे शरीर के लिए आया है और शरीरी शब्द हमारी आत्मा के लिए आया है। गीता में 2/30 में भगवान ने बोला, देहि नित्यम अवध्य अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुम अहर्षि सोचितुम अहर्षि। गीता 2/30। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही माने आत्मा, शरीर मतलब देह और देही मतलब आत्मा, और शरीर या शरीरी मतलब भी आत्मा होता है, का कभी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी जीव के लिए कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जब ये उनको मोह हो गया था तब भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि जब उनको मोह व्याप्त हो गया कि मेरे भाई बंधु हैं, इनको मैं कैसे मारूं, तो उन्होंने कहा कि जो है कि जो देही है मतलब जो आत्मा है वो नित्य है, उसका कभी वध नहीं किया जा सकता है। चूंकि ये अधर्म पे हैं, इस नाते इनका वध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा और तुम इनका वध करो। अतः तुम्हें किसी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने देखा अब जो 2 तरह के कर्म होते हैं, एक कर्म होता है तृष्णा सहित, एक होता है तृष्णा रहित कर्म होता है। तो तृष्णा रहित कर्म, तो उन्होंने एक चीज और बताया है इसके पहले, इच्छा द्वेष, चरक ने बताया, इच्छा द्वेषात्मिका तृष्णा सुख दुखात प्रवर्तते, तृष्णा च सुख दुखानाम कारणम पुनः उच्यते। मतलब तृष्णा ही जो आसक्ति है वही जो है वेदना के आश्रयभूत, वेदना कहाँ होती है हमें, मन और इंद्रिय और देह में होती है, आत्मा में वेदना नहीं होती है। तो तृष्णा जो है वेदना के आश्रयभूत शरीर और मन और इंद्री को दृढ़ता पूर्वक जो है पकड़ती है। क्या करती है, चरक ने बोला कि तृष्णा जो है आसक्ति जो है मन को, इंद्री को, देह को पूरे अच्छी तरह पकड़ती है, और जो है तृष्णा के अभाव में शरीर एवं मन और इंद्रियों का संयोग नहीं होता है। और जब तृष्णा का अभाव हो जाता है, माने आसक्ति नहीं रह जाती है, तो शरीर एवं मन और इंद्रियों का संयोग नहीं होता है। अर्थों का संयोग न होने से वेदना का भी ज्ञान नहीं होता है। ये बोला चरक शारीर 1/135 में। उसके बाद कर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं। कर्म बताया गया है तृष्णा सहित माने उपधा, उपधा युक्त अगर कर्म है तो वहां नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आत्मा का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, और तृष्णा रहित में आत्मा का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। वास्तव में मन, आत्मा मन दोनों अतीन्द्रिक हैं, मतलब इंद्रियों से इनको नहीं देखा जा सकता है। अब देखिए तृष्णा जब रहती है तो वहां जो काम होता है केवल रजतम के द्वारा होता है, विशुद्ध अंतःकरण नहीं होता है। जब विशुद्ध अंतःकरण और जितेंद्रिय नहीं होगा तो वो मन बुद्धि अहंकार 10 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत के अधीन होकर काम करेगा। तो विषय ज्ञान जो होगा वो विषम ज्ञान होगा, विषय ज्ञान जो है विषम ज्ञान होगा, और विषम ज्ञान से विषम प्रवृत्ति होगी, और विषम प्रवृत्ति से प्रज्ञापराध उत्पन्न होगा। और जब तृष्णा रहित कर्म होगा, मतलब उपधा रहित कर्म होगा, तो उसमें आत्मा का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो कर्म होते हुए भी अकर्म कहा जाएगा, वहां पे कर्म होते हुए भी अकर्म कहा जाएगा, या आत्मा कर्ता होते हुए भी अकर्ता कहा जाएगा, क्योंकि उसकी कर्मों में आसक्ति नहीं है, क्योंकि उस कर्म का वो फल भोगता नहीं है। इस नाते वो सामाजिक कार्य होता है, उसको अन्य प्राणी भोगते हैं, उसकी कर्मों में आसक्ति नहीं होती है। इसी नाते आत्मा को हर समय अकर्ता माना जाता है, क्योंकि आत्मा ज्ञानी है। तो ज्ञानी जो है कर्मों में आसक्त नहीं होता है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। इसी नाते वो जो है ऐसा कोई काम नहीं करता कि जो है कि परमात्मा जो काम करते हैं वही आत्मा करती है। तो जब इस तरह से जब हमारा आत्मा मन पे डोमिनेंट हो जाता है तो वो जो है तृष्णा रहित जो है हो जाता है। जब आत्मा हमारा मन पे डोमिनेंट हो जाता है तब हमें त्रैकालिक वेदना से मुक्ति मिल जाती है। उसी को बोलते हैं नष्ट की चिकित्सा, जो कि आचार्य चरक ने बताया, मोक्ष जिसको बोलते हैं। तब हमें
तीनों वेदनाओं का, त्रैकालिक वेदनाओं का लाश हो जाता है। मतलब भूत भविष्य वर्तमान तीनों वेदनाएं हमारी समाप्त हो जाती हैं और वह आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है। उसी को बोला चरक ने शारीरिक 1/137 में, योगो मोक्षे च सर्वशाम वेदना अप्रवर्तनम मोक्षो निवृत्ति है, निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्तक है। उसके भी बाद भी बोला, मोक्षो रजस्तमो अभावात बलवत कर्म संचयाद वियोग सर्व संयोगो अपुनर्भव उच्यते। मतलब अगर हम बलपूर्वक अपने कर्मों का क्षय कर लें, किसके, रजतम के कर्मों का क्षय कर लें, तो हमें ये जो संयोग है प्रकृति से वो कट जाएगा और फिर हम जो है अपुनर्भव उच्यते, फिर हमारा जन्म नहीं होगा। फिर उन्होंने बताया, योगो मोक्षे च सर्वसाम वेदनाम अप्रवर्तनम, सभी वेदनाओं का इसमें नाश हो जाता है। जो मैंने बताया त्रैकालिक वेदनाओं का नाश हो जाता है। भूत भविष्य वर्तमान मोक्षो निवृत्त है, निवृत्ति ही माने मोक्ष से निवृत्ति हो जाती है। निशेषा योग मोक्ष प्रवर्तक है। तो योग जो है मोक्ष का प्रवर्तक कहा गया है कि मोक्ष को प्राप्त करने का साधन जो प्रवर्तक है वो योग है। ये चरक शारीर 1/137 में बोला है। तो हमने देखा प्रज्ञा अपराध जो होता है, प्रज्ञा अपराध जो है वो जो है धी धृत स्मृत विभ्रंश संप्राप्ति काल कर्मणा असात्म अर्था आगमश्चेति ज्ञातव्या दुख हेतव। मतलब अगर इसी की जो है बुद्धि, धारणा शक्ति, मन और स्मृति का जो है जब सही से सम्यक नहीं रहती है तो उससे जितने भी और विषयों से भी वो जब जुड़ेगा तो वही विषम ज्ञान होगा। विषम तो वो दुख का हेतु हो जाता है। काल का, कर्म का एवं इंद्रियों का अतियोग, हीन योग, मिथ्या योग दुख का कारण है। फिर उन्होंने बताया कि अगर तृष्णा सहित है, तृष्णा सहित मतलब जहां आत्मा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केवल मद बुद्धि अहंकार एकादश पंच इंद्रियां, 10 इंद्रियां और पंच तन मात्राएं एवं पंच महाभूत, मन तो यहाँ आ ही गया ऑलरेडी, तो 10 इंद्रियां। तो इससे जब तृष्णा सहित होगा तो जो विषम ज्ञान होगा, विषम प्रवृत्ति होगी, इससे आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है और वो जो है कर्मानुबंधी हो जाती है और कर्मानुबंधी से उसका फिर पुनर्जन्म होता है। फिर उस पुनर्जन्म में वो अपने यही जो कर्म है इन्हीं को उसको भोगना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जो रोग होते हैं उसकी हम चिकित्सा करते हैं। जैसे वर्तमान समय में रोग जो है कई तरह के बताए गए हैं, सुख साध्य, याप्य, असाध्य, कृछ साध्य। तो जो असाध्य रोग होते हैं वो कहीं न कहीं कर्मज होते हैं। वो रोग चिकित्सा, वो कर्मज रोग चिकित्सा के फल को भी नष्ट कर देते हैं। जैसे आप जानिए जब व्यक्ति पैदा होगा तो उसकी बाल्यावस्था होगी, युवावस्था होगी, वृद्धावस्था, फिर मृत्यु को प्राप्त करेगा। ये सब कालज हैं, स्वाभाविक रोग हैं। ये इसमें चिकित्सा आप इनको रोक नहीं सकते। तो स्वाभाविक रोगों की अर्थात कालज रोगों की चिकित्सा नहीं की जाती है। कालज रोग ये सब हैं तो इनकी चिकित्सा आप नहीं कर सकते। और कर्मज भी मान लीजिए पहले के आप जन्मांतरी पाप कर्म हैं, जैसे कुष्ठ बताया है, प्रज्ञा अपराध जन्य कर्म जो होते हैं, जो प्रारब्ध जन्य होते हैं, उनको भोग कर ही ठीक होते हैं या चिकित्सा से अगर ठीक होंगे तो आपका पैसे का नुकसान कराएंगे, कुछ न कुछ आपको उसका जो है कास्ट चुकानी ही पड़ेगी, तभी जाकर वो ठीक होंगे। तो कर्मज रोग चिकित्सा के फल को नष्ट कर देते हैं। जब इनके कर्मों का क्षय हो जाता है तो कर्मज रोग ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं। और यही चीजें जब आत्मा की बात नहीं मानी जाती है तो वही चीजें जो है पुनर्जन्म में ले जाने का कारण होती है। और जो है जब आत्मा की बात मानी जाती है, जब मन, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण आत्मा की बात मानता है, धी धृत स्मृत आत्मा की बात मानती है, आत्मा इंद्रियां जितेंद्रिय होती हैं, तब जाके जो है तृष्णा रहित होता है और वो जाके तब जाके जो है वो जो है मोक्ष की तरफ जाता है। जो कर्मज रोगों की चिकित्सा होती है या जो इस वर्तमान समय में जो रोग होते हैं वो कर्मानुबंधी होते हैं। और अगर कर्म थोड़ा सा खराब है तो रोग ठीक हो जाएगा, सुख साध्य होगा। कर्म मतलब बहुत ज्यादा नहीं खराब है, थोड़ा और खराब है, जैसे बढ़ते क्रम में है
तो वो जो है फिर कृच्छ साध्य हो जाएगा, नहीं तो फिर और कर्म खराब है तो याप पे हो जाएगा, और कर्म खराब है तो फिर असाध्य हो जाएगा। तो वो प्रज्ञा अपराध के वजह से सारी चीजें होती हैं। अब प्रज्ञा अपराध ही पुनर्जन्म का कारण भी है, तृष्णा भी पुनर्जन्म का कारण है, और इंद्रियों का हीन योग, अति योग, मिथ्या योग, काल का हीन योग, अति योग, मिथ्या योग, और कर्म का भी हीन योग, मिथ्या योग, अति योग, मन वाणी वचन से जिसको जो है हीन मिथ्या अति योग, हीन योग, मिथ्या योग जो भी आप करेंगे तो वो जो है दुख की तरफ ले जाएगा, और जब इनका समयोग होगा तभी आपको जो है सुख की ओर वो ले जाता है। फिर गीता में भगवान ने बताया कि पुनर्जन्म होता है मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है। परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, पिछले जन्मों के पुण्य और पाप कर्मों का सुख दुख का फल भोगते हैं। जब वो सब समाप्त हो जाते हैं, फिर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जैसे आपने कर्म किए हैं, अगर पुण्य कर्म किए हैं तो वहां जाके परलोक में कुछ समय आप उस चीज को भोगेंगे। और उस भोगने के लिए उन्होंने बताया कि कई योनियां हैं जिनको भोग योनि बोलते हैं, किन्नर योनि, गंधर्व योनि, देवता योनि। स्वर्ग लोक में तब तक रहता है जब तक उसके पुण्य कर्मों का क्षीण नहीं हो जाता है। जब पूर्ण कर्मों का क्षीण हो जाएगा, माने पुण्य कर्मों का क्षीण हो जाएगा, तो वो भोग योनियों से वो फिर जो है मनुष्य योनि में या फिर जो है अपने कर्मों के अनुसार जिस तरह का कर्म रहेगा उसमें भेज दिया जाएगा। लेकिन भोग योनि में कर्मों का जो है जो भोग योनि होती है उसमें कर्मों का फल नहीं मिलता है। माने पुण्य कर्म करेंगे तो उसका भी फल नहीं मिलेगा, पाप कर्म करेंगे भोग योनियों में तो उसका भी फल नहीं मिलेगा। केवल एक ऐसा धाम है जो परम धाम है, जिसको वैकुंठ धाम कहते हैं। वहां पे पहुंचने के बाद जो है मनुष्य जो है हमेशा परमात्मा में विलीन हो जाता है, ये गीता में बताया गया है। और मनुष्य के शरीर को ही मोक्ष का द्वार कहा जाता है। उन्होंने बोला गीता में कि मनुष्य की जो है मनुष्य ही मोक्ष का द्वार है, क्योंकि मनुष्य ही ज्ञानवान है और मनुष्य ही मोक्ष के द्वार पर आके खड़ा है। वो चाहे तो अपने को प्रकृति की ओर तरफ ले जाए, माया की तरफ ले जाए, वो चाहे तो अपने को मोक्ष की तरफ ले जाए। तो वहां उन्होंने बताया पुनर्जन्म के बाद मृत्यु के पश्चात परलोक में कुछ समय बिताना होता है। पिछले जन्मों के पुण्य और पाप कर्मों का फल सुख दुख वहीं पर फल भोगते हैं। जब ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं भोग योनियों में, अच्छे कर्म है तो भोग योनियों में चला जाएगा, और वहां पर दुख है तो दुख वाली योनियों में चला जाएगा, अधोगति हो जाएगी या ऊर्ध्वगति होके वो वहां पर जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो पुनः जो है मृत लोक में वो पुनः जन्म को प्राप्त करता है। उन्होंने फिर बोला कि मृत्यु केवल शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। मृत्यु केवल शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा जो है न जन्म लेती है न मरती है। अब यहाँ पर देखिए, दूसरे लोक में प्राणी जो होते हैं, मृत्यु लोक को छोड़कर, मृत्यु लोक को कर्म लोक भी बोला जाता है। मृत्यु लोक क्योंकि यहाँ जन्म मृत्यु होता है, इस नाते मृत्यु लोक कर्म लोक इस वजह से बोला जाता है कि इसी लोक में कर्म करके व्यक्ति जो है अपने को मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और यही अधोगति में ले जा सकता है, यही ऊर्ध्वगति में ले जा सकता है। ऊर्ध्वगति का मतलब मोक्ष के द्वार की तरफ, अधोगति का मतलब निम्न योनियों की तरफ, जैसे और मनुष्य से जो नीचे की योनियां हैं उसमें भी ले जा सकता है। जन्म मृत्यु, और चूंकि यही जन्म मृत्यु की पीड़ा लोग सहते हैं, इसी नाते इसको मृत्यु लोक बोला जाता है। ये जो है उसके प्रारब्ध पे निर्भर है कि वो कैसा प्रारब्ध करता है, कर्म से प्रारब्ध बनता है। अगर वो यहाँ पे आके अच्छा कर्म करेगा तो उसको फिर जो है वो जो है अच्छे, फिर वो जो है मनुष्य योनि में या फिर जो है अच्छे कर्म से फिर वो जो है अब अच्छे योनि में जाएगा, किन्नर गंधर्व या जो है इस लोक में स्वर्ग लोक में जा सकता है। एक शरीर से दूसरे शरीर, एक योनि से दूसरे योनि में विचरित करता रहता है। कब? जब वो जो है
ऐसा कर्म नहीं करता है तो एक शरीर से दूसरे शरीर, एक योनि से दूसरे योनि में वो विचरित करता रहता है। और इसके साथ मृत्यु के साथ पिछले शरीर की वृत्तियां, संस्कार, भले कर्मों का लेखा जोखा भी उसी के साथ जाता है। मतलब जो लिंग शरीर होता है, अतिवाहक शरीर होता है, जो सूक्ष्म शरीर होता है, जैसे जीवात्मा, जीवात्मा का मतलब क्या है? जीव प्लस आत्मा। जीव स्थूल भी हो सकता है, तो स्थूल शरीर मरता है, स्थूल शरीर मरता है, जैसे समुद्र है, उन्होंने उदाहरण दिया जैसे समुद्र में से, अभी उसको भी बताएंगे। जीव स्थूल भी हो सकता है, सूक्ष्म भी हो सकता है। जब सूक्ष्म शरीर हो जाता है तो वो जो है अतिवाहक शरीर जिसे बोलते हैं, अतिवाहक शरीर जो मन के वेग से गतिमान होता है। और ये जो है ये सूक्ष्म शरीर नहीं मरता, केवल स्थूल शरीर ही मरता है, और सूक्ष्म शरीर जो है फिर जो है अपने कर्मों के हिसाब से चला जाता है। आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए मृत्यु लोक से निकलकर दूसरे लोक में चला जाता है। आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए कौन? आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए मृत्यु लोक से निकलकर दूसरे लोक में चला जाता है। जैसे सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा, सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा उस आत्मा ज्योति के टुकड़े को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाती है। यही जीवात्मा की यात्रा है। मतलब क्या है? सूक्ष्म शरीर है आत्मा, आत्मा 17 तत्व जो है इन्होंने बताया। एकादश इंद्रियां, आकाश को नहीं माना है चरक ने, वहां बोला है चतुर तन्मात्राएं, उसमें चतुर तन्मात्राएं उन्होंने बोला है। आकाश चूंकि सत्व बहुल होता है तो उसको वहां पर नहीं लिया गया है। अब बुद्धि, अहंकार और आत्मा लेकर 18 तत्व, कहीं अहंकार को छोड़ा गया है तो 17 तत्व आत्मा को लेकर हो जाते हैं। और उन्होंने बताया ये जीवात्मा उसी तरह है जैसे स्थूल शरीर समुद्र है, और समुद्र में से एक जल की बूंद हम निकाल लें तो वो जीवात्मा, वो समुद्र से कोई एक बूंद निकाल के अगर ले जाता है तो ऐसा वही जो है जीवात्मा, उसी तरह जीवात्मा भी जो है ऐसा जीवात्मा भी सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा उस आत्मा ज्योति के टुकड़े को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाती है। यही जीवात्मा की यात्रा है। और इस जीवात्मा के साथ पिछले शरीर के कर्म, उसकी वृत्तियां, संस्कार, भले और बुरे कर्मों का लेखा जोखा भी, प्रारब्ध भी जो कहा जाता है, लेखा जोखा प्रारब्ध भी जो होता है वो उसके साथ जो है, उसी के साथ वो भी सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर हमारी नॉर्मल इंद्रियां नहीं देख सकती हैं, इसे देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। और ये दिव्य दृष्टि योगियों के पास, ऋषियों के पास होती है, तो वही इसको देख पाते हैं। तो ये जो है एक शरीर से दूसरे शरीर, एक योनि से दूसरे योनि में विचरित करता रहता है, क्योंकि ये आत्मा की बात को नहीं माना। अगर आत्मा इसमें डोमिनेंट होती, आत्मा की बात को मानता, और आत्मा, चूंकि हमने हमेशा बोला है आत्मा करता है, वो कुछ नहीं करता है, वो साक्षी है, वो भगवान का ही अंश है। भगवान ने उसको अपने अंश से निकाल के उसको जीवात्मा में डाला है कि वो जाके सारी चीज को देख के मुझे आके रिपोर्टिंग करे कि, और वो इसी नाते कोई ऐसा काम नहीं करता है कि जो है जो कि गलत हो। और इसी नाते हमने कहा कि आत्मा कर्ता होते हुए भी अकर्ता हो जाता है। जब अच्छे काम आत्मा करता है, भगवान के तुल्य काम करता है, तो काम होते हुए भी क्योंकि उसके काम में उसकी आसक्ति नहीं रहती है, इस नाते उसको अकर्ता बोला जाता है। जैसे हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें अपना जो है स्वार्थ देखते हैं, तो इस नाते वो चीज वो आत्मा नहीं करती है, इस नाते वो कर्ता होते हुए भी अकर्ता मानी जाती है। आत्मा और जीवात्मा जिस तरह समुद्र के जल से जल की कुछ बूंदें लेकर, उसी तरह जो है जीवात्मा समुद्र से कुछ बूंदें लेकर, उसी तरह जीवात्मा सूक्ष्म शरीरी रूप जीवात्मा उस आत्मा ज्योति के टुकड़े को अपने अंदर रखकर, वही ये ज्योति जो स्वरूप है आत्मा जो है, इसको रखकर ये 17 तत्वों के साथ अपने कर्मों का लेखा जोखा, रजतम से जो कर्म किए हैं उसका सब लेखा जोखा लेके ये जो है सूक्ष्म शरीर फिर एक योनि से दूसरे योनि में जाता है। आत्मा को कहीं किसी स्थान पर या किसी काल में सुख दुख छू नहीं सकते। आत्मा तो मुझ अविनाशी परमेश्वर का ही प्रकाश स्वरूप है। उन्होंने बोला कि आत्मा को न सुख की इच्छा है न दुख की इच्छा है, न उसको छू सकते हैं, वो मेरा ही स्वरूप है।
मैं कारण बताया कि मैं माया के अधीन नहीं हूँ। ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि मैं माया के अधीन नहीं हूँ, बल्कि माया मेरे अधीन है। सुख दुख तो माया की रचना है, मतलब प्रकृति की रचना है। ये जो 23 तत्व हैं, जो 23 तत्व हैं यहाँ 17 सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में 23 तत्व, स्थूल शरीर में 23 तत्व और पंचमहाभूत और इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मैं जो है माया के अधीन नहीं हूं, बल्कि माया मेरे अधीन है। मतलब मुझे माया तो सुख दुख तो माया की रचना है। इसीलिए जब माया मुझे अपने घेरे में नहीं ले सकती, तो माया से रचे हुए सुख दुख से मुझे कैसे छू सकते हैं। सुख दुख तो केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा अलिप्त है, अविनाशी है, नित्य है। जैसे मैं नित्य हूं, उसी तरह सब कुछ। आत्मा एक्चुअल में जो है भगवान का दिया हुआ एक जो है सबके शरीर में ऐसा चिप है कि जो कि सारे कर्मों का लेखा जोखा साक्षी के रूप में इकट्ठा करता रहता है। और जब उसकी डोमिनेंसी होती है तो परमात्मा तुल्य आत्मा काम करता है। इस नाते उसको इच्छा द्वेष सुख दुख ये सब से, माया रूपी चीज कर्मों से उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो वो क्यों ऐसे काम करेगा। उन्होंने बताया है कि जो है हमें क्या करना चाहिए कि मन को कंट्रोल करना है। मन बुद्धि अहंकार ये सबको कंट्रोल करना है। तो बेसिकली मन को कंट्रोल करना है। क्योंकि गीता में बोला कि ये तो इतना बड़ा जो है वो चंचल है कि इसको कैसे मतलब वायु की भांति इसको स्थिर करना बहुत दुष्कर काम है। वायु को जिस तरह रोकना है, उससे भी बड़ा ये दुष्कर काम है मन को रोकना। तो चित्त की अवस्थाएं, मतलब चित्त क्या है। चित्त योग में, ये मैं थोड़ा योग की तरफ बढ़ रहा हूं कि योग ही मोक्ष का साधन है। हमारे चूंकि आयुर्वेद में भी मोक्ष है, इस नाते जो है पुनर्जन्म और मोक्ष है। तो चित्त की अवस्थाएं क्षिप्त में मन चंचल, रजोगुण की अधिकता के कारण चित्त अस्थिर चंचल बना रहता है हमेशा। मतलब जो है ये रजगुण से काम उत्पन्न होता है, और काम से क्रोध, क्रोध से जो है और चीजें, बुद्धि का नाश होगा। मूढ़ मतलब तमोगुण की अधिकता के कारण मूढ़ मतलब जो है चित्त बदले। देखिए पहला जो है रज की अधिकता के कारण जो होगा वो मन की अवस्था क्षिप्त होगी। तो सबसे पहले रज को कंट्रोल करना है, फिर उसके बाद तम को कंट्रोल करना है, क्योंकि तमों की अधिकता के कारण मूढ़ चित्त विवेक शून्य रहता है। फिर विक्षिप्त, अल्प रज अब यहाँ दोनों थोड़ा कम हो जाते हैं। जैसे देवताओं का चित्र विक्षिप्त होता है। जैसे मान लीजिए मन में आप किसी चीज को देखेंगे तो वो फिर लगेगा कि कुछ समय के बाद कट गया। तो ऐसी अवस्था आएगी कि जिसमें ये फ्लैक्चुएशन वाली अवस्था होती है। तो इसमें जो है थोड़े समय के लिए, क्षणिक समय के लिए, तो अल्प रज अल्पतम जैसे देवताओं का चित्र जब आप हम लोग फोटो कोई अपना ध्यान करते हैं तो थोड़ी देर रहेगा, फिर हट जाएगा, तो विक्षिप्त अवस्था होती है। तो ये तीनों अनुपयोगी हैं और हम लोग इसी तीन में रहते हैं। अब आता है एकाग्र और निरुद्ध। योग का यहां उदय होता है एकाग्र में, एक ही विषय में लगा रहना, यह सत्व प्रधान होता है। इसमें मन का एक विषय पर अधिक काल तक स्थिर रहता है, मतलब ज्यादा समय तक स्थिर रहता है। यह ध्यानावस्था है। सभी वृत्तियों पर नियंत्रण लगभग प्राप्त हो जाता है। अतः यह संप्रज्ञात समाधि अवस्था है। लेकिन वास्तव में निरुद्ध अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमेशा मन जो है आत्मा के अंदर पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, रुका हुआ वो, अर्थात वो चित्र अपनी सारी वृत्तियां त्याग कर हट जाती है उससे। इस अवस्था में सभी वृत्तियां नियंत्रित हो जाती हैं मन की, मन स्थिर एवं शांत हो जाता है, सत्व गुण का प्राबल्य हो जाता है। यह संप्रज्ञात समाधि अवस्था है। ये दोनों संप्रज्ञात समाधि अवस्था है। ये थोड़ा कम है, ये ज्यादा है, बस इतना ही अंतर है। चित्त की वृत्तियां का मतलब होता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का दो उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। गीता में भी बताया गया है, अभ्यास और वैराग्य से ही चित्त की वृत्तियों को निरोध किया जा सकता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, माने चित्त की वृत्तियों का अभ्यास और वैराग्य से ही जो है उसका निरोध, मतलब उसको रोका जा सकता है। अब जो है इसकी चित्त की वृत्तियां प्रमाण है, माने अगर करेक्ट नॉलेज है तो इसको सत्य ज्ञान कहेंगे। करेक्ट नॉलेज है तो अगर चित्त की वृत्तियां प्रमाण में है तो हम कहेंगे इसको सत्य ज्ञान है। योग दर्शन के अनुसार
ये 3 प्रकार के प्रमाणों के द्वारा जाना जाता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को, जिसको हम आप्तोपदेश भी कहते हैं। विपर्यय माने इनकरेक्ट नॉलेज, मिथ्या ज्ञान को हम विपर्यय कहते हैं। इनकरेक्ट नॉलेज है तो उसको हम विपर्यय बोलेंगे। और विकल्प हम उसको बोल रहे हैं जिसमें हम फैंटेसी में जीते हैं, इमेजिनेशन में। विकल्प सत्ताहीन शब्द का ज्ञान, वास्तविक ज्ञान है। उदाहरण घोड़े की सींग, जैसे घोड़े में सींग नहीं होता है तो घोड़े की सींग हमें लगेगा इमेजिनेशन, अरे ये इमेजिनेशन से जो हमें वास्तविक नहीं है, जो हेलुसिनेशन है, जिससे हमें लगता है कि ऐसे अरे जो है लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं, वास्तविक नहीं, वो जो है इसे इमेजिनेशन या फैंटेसी बोलते हैं। फैंटेसी में मतलब आदमी जो है वो अपने को समझता है कि मैं जो है सही ज्ञान है, लेकिन एक वास्तव में वो फैंटेसी में जी रहा है। घोड़े की सींग जिस तरह। निद्रा में तमों के अधिक के कारण, जब मन निद्रा में जाता है तो तम गुण के अधिक कारण उत्पन्न होने वाली वृत्तियां निद्रा है। और स्मृति जो है पूर्व की बात को जब मन याद रखता है वो मन की स्मृति है। ये चित्त की वृत्तियां हैं। ये चित्त की वृत्तियां जो है इनका जो है इस तरह अगर प्रमाण में है तो सही है, नहीं तो और बाकी स्टेज जो है इसमें स्मृति, मेमोरी और ये सब वो जो है ये करेक्ट नहीं है। स्मृति तो चलो भाई, अगर सही बात याद है तो स्मृति सही है तब तो ठीक है, नहीं अगर सही बात याद है तो स्मृति भी गलत है, पूर्व की बातों को याद करना। तो इसका मतलब पंच क्लेश। अब फिर बोला पंच क्लेश क्या है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या का मतलब अनित्य अपवित्र दुख तथा अनात्म में क्रमशः नित्य पवित्र सुख तथा आत्मबुद्धि रखना अविद्या कहलाती है। जैसे अतत्वानिवेश है, अतत्वाभिनिवेश में नित्य अनित्य को नित्य प्रतीत होना, असूच को सूच प्रतीत होना, माने जैसे मतलब जो ज्ञान करेक्ट है वो न होकर इनकरेक्ट नॉलेज हो तो उसको बोलते हैं अविद्या। अस्मिता का मतलब होता है मन बुद्धि को आत्मा मान लेना, अस्मिता है। मतलब जो चीज सही है उसको मन बुद्धि को अब आत्मा क्यों मान लिया जाए। आत्मा तो ज्ञानी है, मन बुद्धि तो कहाँ ज्ञानी है। मन बुद्धि जब सही होंगे तब न आत्मा में समाधिस्थ होंगे, तब न जो है ज्ञान का अधिकरण तो आत्मा है। तो मन बुद्धि को आत्मा मान लेना ये अस्मिता है। मतलब या यूं कहें कि मैं और मेरा की अनुभूति का नाम अस्मिता है। जैसे मैं हूं और मेरा ये परिवार, ये अस्मिता है। अविद्या मतलब भ्रांत ज्ञान, जो भ्रांत ज्ञान होता है उसको अविद्या कहते हैं। और मैं और मेरा ही अनुभूति, मैं और मेरा अनुभूति का नाम अस्मिता है। मतलब मैं और मेरा की अनुभूति, ये मैं हूं और ये मेरा है, इसकी अनुभूति का भी नाम अस्मिता है, जबकि ये गलत है। सारे चीज सब चीजें परमात्मा का ही अंश है, सब में परमात्मा है, सबको परमात्मा ही मानना चाहिए। राग क्या है? सुखोत्पादक वस्तुओं एवं साधनों में जो लोभ उत्पन्न होता है उसे राग कहते हैं। विषयों के प्रति आसक्ति, जैसे मैंने बताया ना कि सुखोत्पादक वस्तुएं, जैसे मान लीजिए कार है, भूमि है, गाड़ी है, वाहन है, जो है जिस चीजों में से आपको लोभ उत्पन्न होता हो उसे राग कहते हैं। विषयों के प्रति आसक्ति ही जो है राग है। द्वेष उसे कहते हैं दुख के कारणों से घृणा, दुख के कारणों से घृणा, जैसे दुखजनक वृत्तियों के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाना, उसे द्वेष कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इसी से आपको लग रहा है इससे हमें दुख हो रहा है, तो उससे आपको द्वेष हो जाए तो वो चीज दुख के कारणों से घृणा, दुखजनक वृत्तियों के प्रति क्रोध का उत्पन्न हो जाना, उसी को द्वेष कहते हैं। अभिनिवेश का मतलब होता है, अभिनिवेश में मृत्यु का भय। प्रत्येक प्राणी या विद्वान हो या विद्वान हो, सभी की आकांक्षा रहती है कि उसका नाश न हो। इसी जिजीविषा के वशीभूत होकर जो कुकर्म करता है वह नित्य नए क्लेशों में बदता जाता है। मतलब जैसे जैसे अपने जैसे उसको भय है कि मैं मर जाऊंगा, तो उसके लिए जो जो उपाय करना है वो दवाई करेगा। वो जहां से कुकर्म अगर करना भी होगा, कोई कहेगा कि अगर आप जो है सुअर का मांस खा लोगे तब भी ठीक हो जाओगे, तो वो उसी को भी मार के खा जाएगा। तो मतलब जो है कुकर्म जो करता है और नए नए क्लेशों में वो बदता जाता है, इसी को अभिनिवेश कहते हैं।